मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास सेकेंड एसएसटी की बुक निकालें। प्लांट्स अराउंड अस, ठीक है। लेसन नंबर 14 है, पेज नंबर 70। देयर आर मेनी प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड अस। We see plants and trees in the garden, park and along the sides of the roads. ठीक है। Do all plants look the same? तो क्या है कि मतलब है ना, हमारे चारों ओर क्या है, ट्रीज़ है, प्लांट्स है, ये सभी होते हैं हमारे चारों ओर, है ना। तो जो ये प्लांट्स और जो ट्रीज़ है ये हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं, गार्डन में भी होते हैं, ये पार्क में भी होते हैं और रोड के दोनों साइड भी होते हैं। लेकिन क्या सभी पेड़ एक जैसे होते हैं? ऑब्जर्व द पिक्चर्स अबाउ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। ये सभी पिक्चर्स को आप अच्छी तरह से देख लें और जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके आपको आंसर देने हैं। आर ऑल प्लांट्स द सेम? क्या सभी प्लांट सेम होते हैं? नो। कलर इन ग्रीन द टेल प्लांट, कलर इन येलो द स्मॉल प्लांट। जो टेल बड़ा प्लांट है उसमें आपको क्या करना है, ग्रीन कलर करना है, और जो छोटा है उसमें येलो करना है। कलर इन ब्राउन द प्लांट दैट यू कैन सी सिबलिंग ऑन समथिंग। और जो बिल्कुल छोटे हैं ना उसमें ब्राउन कलर करना है। विच ऑफ द फोर प्लांट्स लुक द स्ट्रॉन्गेस्ट टू यू? बड़े प्लांट्स कौन से होते हैं पता है आपको? ट्री। विच ऑफ द फोर प्लांट्स लुक द टेलेस्ट टू यू? ट्री। सबसे स्ट्रॉन्ग जो प्लांट्स होते हैं वो भी ट्रीज होते हैं, बड़े वाले। और जो टेलेस्ट होते हैं वो भी ट्री होते हैं। देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स दैट आर फाउंड अराउंड अस। हमारे चारों तरफ कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के पेड़ होते हैं। सम आर बिग एंड स्मॉल, सम आर स्मॉल। कुछ तो बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। टेल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। जो लंबे और स्ट्रॉन्ग होते हैं वो ट्रीज होते हैं। मोस्ट ट्रीज लिव फॉर मेनी ईयर्स। और कई पेड़, कई ट्रीज इतने बहुत ही सालों तक चलते हैं, है ना। सम कॉमन ट्रीज फाउंड इन इंडिया आर बेनियान, नीम, मैंगो, कोकोनट, गुलमोहर, है ना। ये सभी हमारे इंडिया के जो फेमस ट्रीज़ है ना, कॉमन ट्रीज़, ये है बेनियान है, नीम है, मैंगो है, कोकोनट है और गुलमोहर है, ठीक है। ये देखिए, ये फर्स्ट नंबर पे बेनियान का ट्री है, ये मैंगो का है, ये अशोका का ट्री है, ठीक है, अशोक ट्री। अब हमें पेज नंबर 71 पे आ जाते हैं। श्रब्स आर स्मॉल प्लांट्स विथ वुडी स्टेम, कॉटन, हैबिस्कस एंड रोज प्लांट आर एग्जाम्पल्स ऑफ श्रब्स। जो ये एक डंडी नुमा जो पौधा होता है ना, जो स्टीम होती है ना, उनकी एक डंडी नुमा स्टीम होती है। किसकी? कॉटन की, रोज की, इन सब की, है ना। हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स विथ सॉफ्ट स्टीम्स, स्पीच, ग्रास, कोरिएंडर एंड मस्टर्ड प्लांट्स आर एग्जाम्पल और हर्ब्स। और जो बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल छोटी छोटी जो सॉफ्ट स्टीम्स वाली होती है ना, वो होती है ये स्पाइस, कोरिएंडर एंड ग्रास, ठीक है। तो इसमें से कुछ ऐसी होते हैं जो हम फूड के काम भी लेते हैं, खाने के काम भी लेते हैं। और ये बिल्कुल, आपने पालक देखा, पालक, धनिया, कितने सॉफ्ट होते हैं वो वाले। इसके बाद है क्लाइंबर्स आर स्मॉल प्लांट्स दैट हैव वेरी वीक स्टीम। जो क्लाइंबर्स जो प्लांट होते हैं वो बहुत ही वीक स्टीम वाले होते हैं। दे कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट एंड नीड सपोर्ट टू स्टे अप। जैसे वो किसी सपोर्ट के सहारे फैलते हैं, है ना, उनको सपोर्ट चाहिए फैलने के लिए। ग्रेपीवी, मॉर्निंग ग्लोरी एंड ब्लूबेल आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाइंबर्स। और ये ब्लूबेल और ये ग्रेप्स की जो बेल है ये उसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है।
अब आप करेंगे, नेक्स्ट पेपर पे आएंगे 72 पे। क्रीपर्स द स्मॉल प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स दैट ग्रो along the ground. Pumpkin and watermelon plants are examples of creepers. ठीक है, तो ये जो क्रीपर्स जो होते हैं ये सिर्फ ज़मीन के ऊपर फैलते हैं, ये ऊपर नहीं जाते हैं, ये ज़मीन पर ही फैलते हैं, ये बहुत ही नाजुक होते हैं। देख रहे हैं आप, ये पंपकिन का प्लांट है, इसी तरह वाटरमेलन का भी होता है, तो ये ज़मीन के ऊपर ही फैलते हैं। ठीक है, प्लांट्स नीड वाटर, एयर, सनलाइट टू ग्रो। प्लांट्स को भी बढ़ने के लिए वाटर की, हवा की और सूर्य की किरणों की ज़रूरत होती है, सूर्य रोशनी की किरण ज़रूरत होती है। दे आर यूज़फुल टू यूज़ इन मैनी वेज। और जो प्लांट्स होते हैं वो कई चीज़ों में हमारे ज़रूरत में आते हैं। प्लांट्स हेल्प टू कीप द एयर क्लीन एंड गिव अस वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। और जो प्लांट्स होते हैं वो हमारी हवा, हमारी एयर को भी साफ़ और क्लीन करते हैं और वो हमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी देते हैं। वी यूज़ द वुड फ्रॉम द ट्रीज टू मेक फर्नीचर्स। और जो लकड़ियाँ होती हैं उससे हम क्या करते हैं, फर्नीचर्स भी बनाते हैं। प्लांट्स एंड ट्रीज आर आल्सो यूज टू मेक मेडिसिन्स। और प्लांट्स और ट्रीज से ना हमारी कई दवाइयाँ भी बनती है। पेपर एंड क्लॉथ आर मेड फ्रॉम प्लांट्स। और जो पेपर होता है और जो कपड़े होते हैं वो काहे से, वो भी प्लांट से ही बनते हैं। देख रहे हैं आप, वी शुड लुक आफ्टर प्लांट्स वेल। ये देख रहे हैं आप, फर्नीचर ये भी प्लांट्स की लकड़ी, वुड से ही बनते हैं। ये पेपर हुआ, मेडिसिन हुई, ये सभी हमें प्लांट से, ट्री से मिलते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको ये लेसन? ओके बच्चों, अब हम करेंगे एक्सरसाइज। चूज द करेक्ट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है ट्रीज आर टैल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट। सेकेंड है ट्रीज लिव फॉर मैनी ईयर्स। 4 है द रोज प्लांट इज अ श्रब। 4 है द कोरिएंडर प्लांट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ हर्ब्स। 5 है क्लाइंबर्स नीड सपोर्ट टू स्टाई अप। इसके बाद है टिक द करेक्ट आंसर। विच ऑफ दिस आर टैल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स? नीम, पीपल, गुलमोहर, ऑल ऑफ दिस। सेकेंड है व्हाट आर कॉटन एंड रोज प्लांट श्रब्स। 3 है विच ऑफ दिस आर कॉल्ड हर्ब्स? स्पिन्स। 4 है विच ऑफ दिस हैज़ अ वीक स्टेम एंड नीड्स सपोर्ट टू ग्रो? ग्रेप प्लांट। 5 है विच ऑफ दिस डू प्लांट्स नीड टू ग्रो? वाटर, एयर, सनलाइट, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट, व्हाट आर ट्रीज? आंसर है टैल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट आर कॉल्ड ट्रीज। राइट वन डिफरेंस बिटवीन shrubs and herbs. फर्स्ट है shrubs आर स्मॉल प्लांट्स विथ वर्डी स्टेम्स। सेकेंड है herbs आर स्मॉल प्लांट्स विथ सॉफ्ट स्टेम्स। थर्ड क्वेश्चन है where do climbers need support? आंसर है climbers plant with weak stem that need support to climb. फोर्थ क्वेश्चन है how are plants and trees useful to us? आंसर है plants and trees useful to us in many ways. 5 क्वेश्चन है give 2 examples of each of the following. आंसर है ट्रीज, ट्रीज में है बेनियन ट्री, मैंगो ट्री। सेकेंड है श्रब, श्रब में है फर्स्ट कॉटन एंड रोज। 3 है हर्ब्स, हर्ब्स में है स्पिन्स, ग्रेस। 4 में है क्लाइंबर्स, ब्लूबेल, ग्रेफिन। 5 है क्रीपर्स, पंपकिन, वाटरमेलन। ठीक है,
देखिए आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से, और इसको आपको अपनी नोटबुक में करना है। इन सब क्वेश्चन आंसर को, एक्सरसाइज को, ये सभी आपको अपनी नोटबुक में करना है ना। अच्छे से करना बच्चों। मैं आपकी नोटबुक चेक करूँगी। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद ये है 4 नंबर का क्वेश्चन। अच्छी तरह से देखिए, अच्छा वर्क करना है आपको। और ये है 3rd क्वेश्चन। इसके बाद ये है 2 क्वेश्चन। अच्छी तरह से आपको इसको देख के कर लेना है, इसलिए मैं आपको अच्छी तरह से दिखा रही हूँ कि आपको एक वर्ड समझ में आए। ठीक है बच्चों, ओके।